हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम चैप्टर कर रहे थे ना, उसका हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। किसकी चल रही थी? एनसीईआरटी की चल रही थी। यही कर रहे थे ना हम लोग। एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, ठीक है। चलो, इस 4.3 में ना कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज आएंगे जिसको करना बहुत ज़रूरी है। वो मैं तुम्हें समझाते रही हूँ। इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, पहले पहले ये देखते हैं। कैसे लिख रहे थे? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही लिख रहे थे ना। और मैंने तुम्हें जो उसके रूट्स थे वो निकालने के मेथड बताए थे, जो सॉल्यूशंस थे वो निकालने के मेथड बताए थे ना आप लोगों को, याद है? हाँ जी दीदी, याद है। ये कुछ बताया तो था आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब ध्यान से देखो, इसके रूट्स निकालने के ना कोई और तरीका भी होता है। वो कैसे निकालते हैं? देखो, वो एक्स को ही लिखते हैं ना रूट्स। एक्स क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है? तुम्हें रूट्स निकालने के तरीका होता है ये। एक तो तरीका पहले कर लिया, एक ये होता है। तो दीदी ये आपने लिखा क्या है? ये है क्या? अब ध्यान से देखो, हाईलाइट कर रही हूँ। ये बी रहा और ये वाला वही बी है। बात समझ आई? बात क्लियर हुई? और क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? और दिख रहा है दीदी ये ए और ये वाला ए, ये भी ए। अब पता लग रहा है ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं और सी कहाँ पे है फिर दीदी? ये सी रहा और ये भी सी है और बस यही सी है। बात क्लियर हुई? तो ये क्या होता है, इस तरीके से भी आप रूट्स निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? कैसे निकलेंगे रूट्स? देखो, पहले तो इतना समझ आया, इतना क्लियर हुआ। इसमें जो आप ये देख रहे हो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये दिख रहा है? ये जो है यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दीदी? ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तीन जगह इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, फिर से लिख रही हूँ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अगर ये 3 केसेस बनते हैं, अगर ये तुम्हारा मान लो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। पहले ये केस करो तो तुम्हारे पास क्या आएंगे? क्या आएगा? 1 रियल सॉल्यूशन। अभी समझते रहो। अगर ये 0 से बड़ा आया तब क्या आएगा? 2 रियल सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर ये 0 से छोटा आ गया तो क्या होगा? नो रियल सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका दीदी? क्या लिख रहे हो? अब समझ नहीं आ रहा। ये 3 केसेस हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब है, अब ध्यान से देखो, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इस वाले इक्वेशन में देखो, इस वाले इक्वेशन में देखो, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 हो गया तो x क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस ये पे तो 0 हो गया अपॉन 2a। तो x क्या आ रहा है तुम्हारा? माइनस बी अपॉन 2a। यही है, तो यही तो लिखा है 1 रियल सॉल्यूशन। यही लिखा है, यही लिखा था। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में देखो, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो x क्या आ रहा है? माइनस बी प्लस माइनस रूट। 0 से बड़ा है तो कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, है ना, अपॉन 2a। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, x, अब इस पॉजिटिव नंबर का कुछ तो रूट आएगा ना। ये रूट को मैं r लिख रही हूँ, तो क्या बन रहा है?
एक तो माइनस बी प्लस आर बन रहा है अपॉन 2a, और क्या बन रहा है माइनस बी माइनस आर बन रहा है अपॉन 2a। मैंने माइनस क्यों लिखा अपॉन 2a? ध्यान से देखो, इसको साफ करके फिर से कर रही हूँ। यहाँ पे था माइनस बी प्लस माइनस रूट, ऐसे ही था ना, यही था ना। देखो यहाँ पे भी प्लस माइनस लिखा है, तो यानी कि एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला लेना है। तो तुम्हारे पास दो रूट्स आ गए, बात समझ आ रही है। अब सेकेंड है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा नेगेटिव अपॉन 2a। अब मैं तुम्हें इधर समझा रही हूँ, ऊपर देखो, इधर बॉक्स में देखो। क्या अगर तुम्हें बोलूं मैं -9 का रूट निकालो, निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। अभी नेक्स्ट क्लासेस में करोगे, लेकिन अभी तो नहीं निकाल पा सकते ना। माइनस का क्या होता है रूट, तो ये क्या होगा, इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो क्या हो गया इसका, ये तो तुम अब सॉल्व ही नहीं कर सकते। यही सॉल्व नहीं करोगे तो x की वैल्यू ही नहीं आएगी, है ना। तो क्या आ गया, नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। इतनी बात समझ आई, इतनी बात क्लियर हुई इसमें, जो भी मैंने तुम्हें बोला ये वाला पूरा समझ आ गया, ये क्या क्या था। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आपको नेचर बताना है रूट का। चलो करना शुरू करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। नेचर कैसे निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट से ही निकालना है। ए क्या है इसमें, 2 है, पहले ऐसे लिखते हैं, इसको इक्वेट करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है इसमें दीदी, 2 है। b क्या है इसमें, -3 है। बेटा माइनस मत भूल जाना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। नेचर कैसे निकालते हैं रूट का, नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b² माइनस 4ac, यही था ना। तो b क्या है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 5, 3 3 9 माइनस 4 2 8, 8 5 40 -31। देखना जरा तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, -31, और ये क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो देयर आर, क्या क्राइटेरिया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ रहा था तो क्या क्राइटेरिया था, देयर आर नो रियल सॉल्यूशन। यही था ना, यही हो रहा था ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 से छोटा हो गया, तो देयर आर नो रियल सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई। सेकंड वाला करो। सेकंड देखो, बिल्कुल सेम किया है मैंने। इसको मैंने किसके इक्वेट कर दिया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या आ गया 3, b देखो -4√3 है, c क्या आ गया 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर दी मैंने। 4 4 16। इसको फिर से करते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस। 4 4 16, 16 इंटू 3 48, माइनस 4 4 16, 16 इंटू 3 48। ठीक है, समझ आ रही है बात। 48 माइनस प्लस 0 हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्या आ रहा था, 1 रियल सॉल्यूशन। यही आ रहा था ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो आपके पास 1 रियल सॉल्यूशन आ रहा था। ठीक है, अब कौन सा करे, थर्ड देखो, अपने आप करते हैं। ठीक है, a देखो 2 है, b -6 है, c 3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या होता है, b² माइनस 4ac। b क्या है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 है, c क्या है 3। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 6 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24, 36 माइनस 24 12। ये क्या है, पॉजिटिव।
देयरफॉर रूट्स क्या होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है? रूट्स, देयर आर 2 डिफरेंट रियल रूट्स, यही था ना, 2 रियल रूट्स। बात समझ आ रही है? बात क्लियर हुई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, आपको यहाँ पे दिख रहा है k? हाँ जी दीदी, आपको वही k की वैल्यू निकालनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको क्राइटेरिया दे दिया 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। पहला वाला देखो, पहले वाले इक्वेशन को अलग करना है, दूसरे वाले को अलग करना है। हम पहला वाला कर रहे हैं। देखो मैंने लिखा है फॉर इक्वल रूट्स d क्या होना चाहिए? 0। फिर मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पे, इक्वेशन के हिसाब से a, b और c लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट देखो b² माइनस 4ac होता है, b है k का होल स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3, k² माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अब ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी 2 इक्वल रूट्स आएंगे, यही था ना। तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k² माइनस 24 क्या आ गया? 0, ठीक है। k² को इधर ही छोड़ो, 24 इधर। अब दोनों का ये स्क्वायर रूट करो, k² का k रह जाएगा रूट 24 प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने? प्लस माइनस का क्या मतलब है दीदी? बता रही हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, x माइनस 3 है, यहाँ पे y प्लस 3 है। इसको देखो, x² क्या होगा? माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 3 का स्क्वायर, वो भी क्या आ गया? 9। यानी कि मैं माइनस 3 लूँ या प्लस 3 लूँ, दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है? 9। वैसे ही k को अगर मैं प्लस रूट 24 लूँ या k को मैं माइनस ऑफ रूट 24 लूँ, दोनों का क्या आएगा? k² 24 ही आएगा। बात समझ आई? तो तुम्हारे पास k की 2 वैल्यूज आ रही है। आई होप दैट मच क्वेश्चंस आर क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो, पहले इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन ही अजीब तरीके से, हमने तो इक्वेशन का कौन सी वाली पढ़ी थी दीदी? ax² प्लस bx प्लस c। आप तो ये बोले थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये तो पता ही नहीं क्या है। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको सॉल्व करो। देखो kx इंटू एक्स क्या होगा? kx², फिर माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x प्लस 6, बन गया ना ax² प्लस bx प्लस c, बन गया ना ऐसा ही। जहाँ पे b क्या आ रहा है? माइनस 2k, a क्या आ रहा है? k लिखा है, a k आ रहा है, b माइनस 2k, c क्या आ रहा है? 6। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, ये आ गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है? हमें 0 करना है फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है ना, तो उसके लिए क्या होता है? d क्या होता है? 0 होता है। तो इसको क्या कर दिया? 4k² माइनस 24k को 0 कर दिया। अब इसको 0 कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे करती हूँ मैं। k की वैल्यू निकालनी है ना, k की वैल्यू के लिए देखो इधर भी 4k कॉमन आ रहा है, इधर भी 4k आ रहा है, तो 4k कॉमन ले लो। क्या बचा? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k यहाँ पे 0 हो गया, k माइनस 6 यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे k क्या आया? 0 आया, यहाँ पे k क्या आया? 6 आया। तो तुम्हारे पास 2 वैल्यूज आ गई k की। इसको साफ कर दो। k की वैल्यू क्या आ गई? 6। बात समझ आ गई? इतना समझ आया कि क्या हुआ क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट करो। बोला है इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth?
तो पहले बोला है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव लेना है जिसमें उसकी लेंथ क्या होगी, ये वाली चीज क्या होती है, लेंथ होती है, और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, तो बोला है जो लेंथ है वो क्या है, डबल है ऑफ ब्रेथ। तो मैंने ब्रेथ को x ले लिया, लेंथ को क्या ले लिया, 2x। बात सही है ना, ब्रेथ का डबल क्या होगा, लेंथ होगा। बोला क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने मान लिया एक ऐसा ले लिया जिसमें ये x है और ये 2x है और दोनों का एरिया क्या आ रहा है, 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा हो सकता है तो लेंथ भी निकालो और ब्रेथ भी निकालो। ठीक है, दोनों निकालो। बात समझ आ रही है, लेंथ भी निकालो और ब्रेथ भी निकालो। तो देखो कैसे करेंगे हम। मैंने लेंथ ले लिया, मैंने ब्रेथ ले लिया x, लेंथ ले लिया 2x। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मैंने वैल्यूज पुट कर दी x 2x, 2x इंटू x, 2x स्क्वायर बन गया 800। 2 इधर डिवाइड होगा 400 बचेगा। x क्या आ गया, रूट ऑफ 400, यही आएगा। 400 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 20। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू, मतलब इधर इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्या कोई भी किसी भी चीज़ की आप जब लेंथ आप डिटेक्ट करते हो, क्या वो नेगेटिव हो सकती है कभी भी? क्या तुम्हारी हाइट -4 फीट हो सकती है माइनस में? नहीं हो सकती ना। तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो आपका x क्या आ गया, +20, और x क्या था, ब्रेथ था, है ना, वो क्या आ गया 20। लेंथ क्या आ गया, डबल ऑफ 20, वो क्या आ गया 40। बात समझ आई, बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट करो। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है? सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स है, जो भी मान लो, राहुल रोहित मान लो। ठीक है, राहुल एंड रोहित। ठीक है, राहुल और रोहित के एज की सम क्या आ रही है, 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पीछे चले जाओ, इसकी भी एज इसकी भी एज, 4 साल पीछे, उनकी एज के प्रोडक्ट क्या हो रहा था, 48। देखो अब कैसे करना है ये क्वेश्चन। पहले मैंने लिखा एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मैंने ले लिया x। बात क्लियर हुई? अब ध्यान से देखो, दोनों के सम क्या था, 20। एक का एज मैंने ले लिया 20, मान लो रोहित का ले लिया, अब राहुल का निकालना है, तो राहुल का क्या होगा, 20 माइनस x, यही होगा ना, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, ये तो प्रेजेंट आ गई, प्रेजेंट में मान लिया इनका सम 20 था। 4 साल पहले अगर इसकी x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी एज, x माइनस 4। इसकी अगर 20 माइनस एक्स है अभी, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। ये कितना होता है, 16 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि इनके प्रोडक्ट, इनके एज का प्रोडक्ट क्या होगा, 48 होगा। क्या होगा, 48। तो मैंने क्या किया, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स क्या कर दिया, 48। अब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 16, 16x, फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब किस फॉर्म में लिखना है हमें, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर वाला अलग करो, एक्स स्क्वायर एक ही दिख रहा है तो मैंने एक्स स्क्वायर को छोड़ा हुआ है, जो x वाले हैं उन दोनों को ऐड कर दो, 16x प्लस 4x 20x। ठीक है, 48 इधर ले आओ, माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं किया, इसको अभी छोड़ो, 48 को इधर ही छोड़ो, इन सबको किधर लेके चली गई, इधर लेके चली गई। एक्स स्क्वायर बन गया, ये माइनस 20x हो गया, ये प्लस 64 हो गया। जब ये सब इधर जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज कर दिया, 48 प्लस का ही रहेगा। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, क्या आ रहा है 112। ये सब क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखो, अगर पॉसिबिलिटी निकालनी है,
बस यही पूछा है ना, पॉसिबल है, इज दैट सिचुएशन पॉसिबल। तो पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल कब हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी तब हो सकती है अगर x की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी, तभी हो सकता है ना, x की वैल्यू रियल आएगी। रियल कब आती है, जब d या तो 0 होगा या तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यही होता है ना। तो पहले d निकाल लेते हैं हम, b² माइनस 4ac। आपको समझ आ रहा है ना x रियल क्यों होगा, क्योंकि x क्या है, एज लिया ना हमने फ्रेंड की, एज कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, नेगेटिव नहीं, तो वो रियल ही होगी। ठीक है, तो उसके लिए d निकालना है। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। b क्या है, 20 है, b क्या है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर ले लिया, -4 × 1 × 112। अब ध्यान से देखो d क्या आ रहा है तुम्हारा, माइनस में आ रहा है। अगर d नेगेटिव होता है तो x की वैल्यूज क्या आती हैं, इफ d इज नेगेटिव देन x विल बी नॉट रियल, रियल है ही नहीं, देयरफॉर पॉसिबल है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा सिनेरियो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी एज क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क, कौन कैसा पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, ये भी पॉसिबल पूछा गया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है, पेरीमीटर आपको 80 दिया, पेरीमीटर क्या होता है पहले वो छोड़ो, एरिया क्या दिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है, इफ सो अगर ऐसा होता है, फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, पेरीमीटर मैंने ले लिया 80 मीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है ना, यही होता है ना, ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, तो L + B क्या आ गया 40। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने लेंथ को क्या ले लिया, x ले लिया, क्या ले लिया, x, तो ब्रेथ क्या होगा 40 - x होगा, 40 - x। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अब देखो, अगर लेंथ मैंने x ले लिया और लेंथ प्लस ब्रेथ क्या था 40, तो ब्रेथ क्या आ रहा है 40 - x आ रहा है। ठीक है, इनका एरिया क्या दिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 40x - x² 400, इन दोनों को मैं इधर लेके चली गई, इधर x² - 40x + 400। अब इसको क्या करना है, कैसे होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट ax² + bx + c = 3, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्या होता है b² - 4ac, b क्या है -40 का होल स्क्वायर, -40, a क्या है इसमें 1 है, c क्या है 400, 4 4 जा 1600 -1600, 0 आ गया। इफ d = 0 देन x इज, देन ये ऐसे लिखो, देन रूट इज रियल, यही किया था ना, तो यानी कि अब हम ये निकाल सकते हैं, निकाल लो, x कैसे निकलता है, b², ओहो ये नहीं होता, x होता है -b + -√b² - 4ac/2a, यही होता है। b कितना है -40, तो -40 प्लस माइनस, अब b² - 4ac तो हमने निकाल लिया है ना, वो 0 आया, तो बस √0 लिख दूं यहाँ पे, इंटू 2, a कितना है 1 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या आ गया +40, ये तो 0 था, तो 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो 2 20,
तो तुम्हारी x कितना आ गया, 20 आया। लेंथ क्या था हमारा, x था, वो कितना आ गया, 20। ठीक है। ब्रेथ क्या था, 40 माइनस x, वो कितना आ गया, 20। तो तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ आ रही है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस यही क्वेश्चन थे। यहाँ पे तुम्हारी क्लास होती है खत्म, बहुत छोटी सी क्लास बनी है। ओके, बाय।